तो भाई क्लास 10 महाराष्ट्र, क्या आपको पता है कि आपके क्लास 10 साइंस 1 और साइंस 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 साल से लगातार रिपीट कर रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें तुम सेफली स्किम कर सकते हो SKIM, यानी कि भैया उन्हें तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये वही टॉपिक है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो। तो आज की वीडियो ये कुछ ऐसी ही होने वाली है जिसमें हम पूरे के पूरे 10 साल का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास 10 साइंस 1 और साइंस 2 का यूनिट टेस्ट हो, मिड टर्म हो, प्रीलिम्स हो, फिर आपका मेन एग्जामिनेशन हो, 2027 वाली बच्चों पार्टी। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। चलिए चालू करते हैं। आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। साइंस का ब्लूप्रिंट 2027 एग्जामिनेशन के लिए पहला है यूट्यूब के ऊपर। रियलिटी बता रहा हूं, इतनी डिटेल एनालिसिस के बाद में कोई भी नहीं लेके आया है अभी तक। लेट्स गो। तो इतना मेहनत करिए भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो 100% रिपीट होते हैं। चैप्टर के वेटेज बताने वाला हूं इन सब के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। चलिए चालू करते हैं। हमें क्या कहते हैं, हमें क्या क्या करना है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, दूसरा चैप्टर वाइज वेटेज, तीसरा गारंटी टॉपिक, चौथा हम बात करेंगे कि जिन्हें तुम गलती से छोड़ देते हो, चौथा ये बात हो गई। पांचवा कौन सा तुम चैप्टर से जिन्हें तुम छोड़ सकते हो। छठा किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है साइंस को। लेट्स गो। 6 पॉइंट पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भैया मार्क्स कैसे स्प्लिट है ये सभी को पता है भैया। आपका रिटन पेपर है, 40 मार्क्स पर पार्ट है आपका साइंस 1 और साइंस 2 के लिए। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट के लिए टीचर से ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके जी। 35% चाहिए मिनिमम हमें पास होने के लिए। ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 40 में से कम हमारा एम होना चाहिए 35 दोनों में लाना है हमको, कुछ भी करके। ठीक है भैया। 35 हमको लेके आना है दोनों में। ओके, एटलीस्ट मतलब 40 में से 35, यानी कि तुम्हारे ओवर ऑफ 90% तुम्हारा बनेगा जाके। चलो भैया आ जाओ। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव रिकॉल होगा 10 मार्क्स का। रीजनिंग शॉर्ट आंसर 10 मार्क्स के। कोर जो होता है जहां पे तुम्हारे ये रिपीटिशंस आते हैं, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साल दर साल। ठीक है, वो आपका कितना होगा 15 मार्क्स का। हॉट्स का सिंथेसिस 5 मार्क्स का। ये हॉट्स तुम्हारे इन्हीं बेस पे आपका कि तुम कितने अच्छे से समझ पा रहे हो उसी बेस पे ये बनते हैं। ओके लेट्स गो। चलो भैया आ जाओ। सबसे पहले अपनी बुक खोलो साइंस 1 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की। ठीक है भैया, आपका वेटेज बता रहा हूं। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं साइंस क्लास 10th महाराष्ट्र पार्ट 1 से, जिन्हें तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 मार्क्स का आ सकता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क्स का। कार्बन कंपाउंड 7 मार्क्स है। ये तीनों चैप्टर ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन तीनों चैप्टर के नोट्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। एक साइट बनवा रहे हैं आपके लिए जिसमें ये सारे के सारे नोट्स इंपॉर्टेंट स्टफ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलेगी। कहां मिलेगी? इसी चैनल पर मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पर भी आपको अपडेट बहुत जल्दी मैं देने वाला हूं इसकी। ठीक है, अब ये तुम्हारे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। बाकी के वेटेज तुम नोट डाउन कर सकते हो। मैं वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं खाने वाला हूं। ठीक है भैया, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपने बुक में जो होता है चैप्टर वाइज के आगे वेटेज लिख लो। ठीक है, तो तुम्हारा ये सारा का सारा वेटेज हो गया। 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। बिग 3 वही है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कार्बन कंपाउंड्स। अब इन बिग 3 में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ओम्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्शन। ठीक है भैया, पावर एंड हीटिंग न्यूमेरिकल्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द होम आपका द क्वेश्चन नंबर 4 का हॉट क्वेश्चन। ठीक है भैया, इस तरीके के आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह है आपका हॉट्स में जो आते हैं होम वाले अप्लायंसेस के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस चैप्टर से। दूसरा है भैया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, रीजनिंग, ये फेवरेट है आपके, मतलब इसमें रीजनिंग पूछी जाती है। आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट। ठीक है, अर्ली सूरज क्यों ऊपर आ जाता है, अर्ली सनराइज क्यों होता है, डिलेड सनसेट क्यों होता है, एंड डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स पूछे जाते हैं इसमें, डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म में डिटेल डायग्राम, इसको आसानी से पढ़ना लेना है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायग्राम्स, लेंसेज के डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, कार्बन कंपाउंड, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, आपका इथेनॉल वर्सेस इथेनोइक एसिड, सोप्स वर्सेस डिटर्जेंट। ठीक है भैया, उसके बाद में इनको बनाते कैसे हैं, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन जो है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनमें। ये पिछले 10 साल में बहुत पूछी गई है, मतलब रियलिटी सोच रहे हो। ठीक है, ये कितने ज्यादा बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, और अगर तुम इनको कर लेते हो तो तुम्हारा 35% ऑफ द पेपर हो गया भैया। देख रहे हो, ध्यान से देखो, यहां देखो 35% ऑफ द पेपर इन 3 टॉपिक्स को करने से हो जा रहा है। आ जाओ भैया, अब अपनी बुक खोल लो साइंस 2 की, बायोलॉजी की। उसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज वेटेज बताता हूं। 2 चैप्टर हैं जो तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। ये 2 चैप्टर हैं, 7-7 नंबर के हैं। इनके बाद में लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 और बाकी जो नीचे के जितने चैप्टर दिख रहे हैं तुम्हारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बाद में सब 6-6 मार्क्स के हैं, ठीक है भैया। डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ सकते हो, 5 मार्क्स का है, ठीक है भाई। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट्स बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपका कोर बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जो ऊपर वाले चैप्टर और 3 नीचे वाले चैप्टर। फिर तुम्हारे ये जो इंटरडिक्स के चैप्टर्स हैं 2, ये तुम इतना ज्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे भी इनमें जो होता है ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। ओके, 2 पावर पिलर्स हमारे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दूसरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। मैं लाइफ प्रोसेस एक ही चैप्टर मान के चलता हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपका कर रखा है, ठीक है भाई। एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें एक ही चैप्टर है, बाकी जगह पे भी पढ़ाया जाता है एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, तुम्हारे में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। तो भैया सुन, इसको 2 पार्ट नहीं एक ही पार्ट मान के चल रहा हूं। तो लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, 2 चैप्टर्स ऐसे हैं भैया जो तुम्हारे बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, ठीक है भैया। ओवर ऑफ 40% ऑफ पेपर, 35% ऑफ पेपर ये भी रखते हैं, ठीक है। 35% पेपर है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनमें से जिन पे तुम बैंक ऑन कर सकते हो? 100% रिपीटेड टॉपिक्स की बात हो रही है, ध्यान से सुनो। हर साल ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं। 100% है रे डायग्राम ऑफ लेंसेज, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, मेंडलीव वर्सेस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आहा, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। क्लासिफाइंग एंड बैलेंसिंग द रिएक्शंस, मैंने एक मैराथन कराई थी, इसमें मैंने बहुत सारी तुम्हें ट्रिक्स बताई हैं। नोट्स भी सारे के सारे मिल रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी वेबसाइट बनवा रहा हूं तुम्हारी। मैं रियलिटी तुमको दिखा देता हूं कि भैया वेबसाइट तुम्हारी कहां बन रही है, ठीक है भैया। तो मैं तुम्हारी वेबसाइट दिखा देता हूं। तो मैं तो ये देखो, ये वेबसाइट बन रही है आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसमें तुम्हारे सारे के सारे नोट्स अपलोडेड होंगे, ठीक है। तुम यहां से बच जाओगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। नोट्स अपलोड होंगे, यहाँ पे तुम्हारे इंपॉर्टेंट मटेरियल अपलोड होगा, सब कुछ। ये वेबसाइट बहुत जल्दी आ रही है तुम्हारे सामने। मैं इसके आते ही आते इसमें नोट्स जैसे ही अपलोड होना चालू होंगे, मैं आपको जो होता है शॉर्ट्स के जरिए जो नोट्स होते जाएंगे अपलोड, इंपॉर्टेंट स्टफ जो होता जाएगा अपलोड, आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब रखिए, ठीक है, चैनल को, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो भैया हमारा जो होता है टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हम इनमें जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की बात कर रहे थे, मेंडलीव वर्सेस द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्लासिफाइंग एंड बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, मेटलर्जी के एक्सट्रैक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आपका साइंस 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर साल गारंटी है। मेंडेलियन जेनेटिक्स, रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर आपसे पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्या पूछा जाता है, आपका जो होता है जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन पूछी जाती है, ठीक है। ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम में डायग्राम आता है बनाने के लिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपका इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इंसुलिन का प्रोडक्शन, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिन्हें जीएम क्रॉप्स कहते हैं, उसमें जीन थेरेपी, इसमें आपका जो होता है गोल्डन राइस और जो होता है बीटी टॉक्सिन वगैरह, बीटी टॉक्सिन, हाँ, गोल्डन राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। जीन थेरेपी एंड क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेपल जो आपका बुक में दे रखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जस्ट चैप्टर्स जो आप गलती से छोड़ देते हो, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कार्बन कंपाउंड, बच्चे सोचते हैं बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ दो, इसमें इतना ज्यादा हम नहीं रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। IUPAC का नॉमेनक्लेचर, नेम्स, फंक्शनल ग्रुप्स, OH, HO, ठीक है भाई, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन हाँ भैया जो होता है तुम्हें डिटेल में इसको पढ़ लेना चाहिए। सोशल हेल्थ प्लस में डिजास्टर, ठीक है, दोनों मिला के देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, कौन कौन से चीजें जो आप छोड़ सकते हो, स्पेस मिशन हिस्ट्री इतना डिटेल में मत पढ़ो, एनिमल फाइला एक्सेप्शंस इतना डिटेल में मत पढ़ना भैया, एस्ट्रोटिक एवोल्यूशन थ्योरीज ये मत पढ़ना, UN बॉक्स डेरिवेशन ये मत इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अब मेन बात करते हैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स अपने पक्के करो, दूसरा अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस करो। आपको जेमिनाई का यूज कर सकते हो, ChatGPT का यूज कर सकते हो, क्लाउड का यूज कर सकते हो, जिसका यूज करना कर लो। मैंने एक वीडियो डाली थी कि भैया AI का यूज कैसे करना है, वो भी चैनल पे जाके देख सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर और आंसर्स, अपने आंसर्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करना सीखो। न्यूमेरिकल कर रहे हो, आंसर को बॉक्स में डालना सीखो। साइड में रफ कैलकुलेशन होनी चाहिए तुम्हारी, जिससे कि एक रेफरेंस मिलता है कि हाँ तुमने सॉल्व करा है, चीटिंग नहीं मारी है, ठीक है भाई। इंटरनल फॉर 20 मार्क्स, ये भैया अपने टीचर के साथ रिलेशन अच्छे रखना, गड़बड़ मत करना स्कूल में, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे अंदर के 20 मार्क्स पक्के हो जाएं। ओके, ये सारी चीजें बात की हैं तुम्हारी, और ये है आपकी ओवरऑल 10 ईयर का एनालिसिस। मैंने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश करी है, जिससे कि आप आसानी से इस वीडियो को रेफर कर सकें और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दी साइंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनालिसिस। आपके नोट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम 1 लाख के बहुत करीब हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर फॉलो करो, ज्वाइन कर लो चैनल को, ठीक है भाई। तो तुम्हारा शुरू से लेकर एंड तक आपका साथ बना रहेगा और आप लोगों के 98% लाना
मेरी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है भैया। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल वे में है। तो मेरे को इन दी कमेंट सेक्शन एक बात जरूर बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स से कितना प्रॉमिस कर रखा है और क्या तुम उस प्रॉमिस पे अभी तक चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, ठीक है। वो भी मेरे को जरूर बताना है। लाइक जरूर करो, एम करता हूँ 200+ लाइक्स का, और सब्सक्राइब जरूर कर दें सभी लोग। इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक गुड बाय।